नमो नमः। गुरुकुल ज्ञान विथ डीके में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष भारती भवन प्रकाशन का संस्कृत भारती भाग 4 के प्रथम पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ में परमपिता परमेश्वर की स्तुति की गई है। प्रस्तुत पाठ में परमपिता परमेश्वर की स्तुति कुछ श्लोकों के माध्यम से की गई है। हम सर्वप्रथम उन श्लोकों के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं, ताकि श्लोकों के अर्थ समझने में हमें विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और हम सुगमतापूर्वक उन श्लोकों का अर्थ जो है उसे समझ सकें। तो देखिएगा, वे शब्द तथा उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। तो देखिए, लिख रहा है विचित्रम। क्या लिख रहा है जी? विचित्रम। विचित्रम मीन्स क्या होता है? रंग बिरंगा बनाया। विचित्रम मीन्स क्या होता है? रंग बिरंगा बनाया। शीतलीकृत। शीतलीकृत मीन्स क्या हो जाएगा? शीतल बनाया। शीतलीकृत मीन्स क्या होता है? शीतल बनाया, यानी कि ठंड बनाया। सर्वम सहा। सर्वम सहा मीन्स क्या होता है? सब कुछ सहने वाली, यानी सभी चीज़ों को सहने वाली। विश्वात्मने। विश्वात्मने मीन्स क्या होता है? परमेश्वर को। विश्वात्मने मीन्स क्या होता है? परमेश्वर को। प्राणदम। प्राणदम मीन्स क्या होता है? प्राण देने वाला। प्राणदम मीन्स क्या होता है जी? प्राण देने वाला। जीवदम। जीवदम मीन्स क्या होता है? जीवन देने वाला। जीवदम मीन्स क्या हो जाएगा? जीवन देने वाला। अन्नदाम। अन्नदाम मीन्स अन्न देने वाली। यश्चकार। यश्चकार मीन्स होता है जिसने बनाया। यश्चकार मीन्स क्या होता है? जिसने बनाया। सुकलीकृत। सुकलीकृत मीन्स क्या हो जाएगा? सफ़ेद बनाया। सुकलीकृत मीन्स क्या हो जाएगा? सफ़ेद बनाया। लवणाक्तः। लवणाक्तः मीन्स क्या होता है? नमक युक्त, है ना जी? लवणाक्तः मीन्स क्या हो जाएगा? नमक युक्त। महोदधि। महोदधि मीन्स क्या हो जाएगा? महान समुद्र। महान समुद्र यानी कि बहुत बड़ा समुद्र, है ना जी? सहस्त्रांशु। सहस्त्रांशु मीन्स क्या हो जाएगा? हजारों किरणों वाला। सहस्त्रांशु मीन्स क्या हो जाएगा जी? हजारों किरणों वाला। सर्वात्मने। सर्वात्मने मीन्स हो जाएगा सबकी आत्मा। सर्वात्मने मीन्स सबकी आत्मा। वंद्यः मीन्स हो जाएगा वंदना। वंद्यः मीन्स क्या हो जाएगा जी? वंदना हो जाएगा। पूज्य मीन्स क्या हो जाएगा? पूजा हो जाएगा। साथ ही ध्येयम। ध्येयम मीन्स क्या हो जाएगा? ध्यान हो जाएगा। उसी तरह से महाकाशः। महाकाशः मीन्स महान आकाश। महाकाशः मीन्स क्या हो जाएगा? महान आकाश। धार्यते खिलम मीन्स हो जाएगा सब कुछ को धारण किया है। धार्यते खिलम मीन्स क्या हो जाएगा? सब कुछ को धारण किया है। सुखिनः। सुखिनः मीन्स क्या हो जाएगा? सुखी। निरामया। निरामया मीन्स निरोग हो जाएगा। भद्राणी। भद्राणी मीन्स अच्छाइयों को। माँ। माँ मीन्स क्या हो जाएगा? नहीं। माँ मीन्स क्या हो जाएगा? नहीं। कश्चिद। कश्चिद मीन्स क्या होगा? कोई। कश्चिद मीन्स क्या हो जाएगा? कोई। और दुख भाग। दुख भाग मीन्स क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत आने वाले जो शब्द थे उन शब्दों का उच्चारण, साथ ही उनके अर्थों को हम देखें। अब एक एक करके प्रस्तुत पाठ में जो भी श्लोक हैं, जिन श्लोकों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर की स्तुति की गई है, वंदना की गई है, उन श्लोकों को हम देखेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम जो श्लोक दिया हुआ है जो इस प्रकार से है, येन विचित्रितं पुष्पं चंद्रमाः शीतलीकृतः। चंद्रमाः शीतलीकृतः सर्वं सहा कृता पृथ्वी। सर्वं सहा कृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। तस्मै विश्वात्मने नमः। इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, येन विचित्रितं पुष्पं चंद्रमाः शीतलीकृतः। येन विचित्रितं पुष्पं चंद्रमाः शीतलीकृतः सर्वं सहा कृता पृथिवी तस्मै विश्वात्मने नमः।
सर्वं सः कृता पृथिवी तस्मै विश्वात्मने नमः। येन विचित्रितं पुष्पं चन्द्रमाः शीतलीकृतः। येन विचित्रितं पुष्पं चन्द्रमाः शीतलीकृतः। सर्वं सः कृता पृथिवी तस्मै विश्वात्मने नमः। सर्वं सः कृता पृथिवी तस्मै विश्वात्मने नमः। अब इसके अर्थ को हम इस तरह से देखेंगे कि जिसने फूलों को रंग बिरंगा बनाया, जिसने फूलों को रंग बिरंगा बनाया, चांद में शीतलता लाई, चांद में शीतलता लाई अर्थात ठंडक लाई, धरती को सब कुछ सहने वाली बनाया, धरती को सब कुछ सहने वाली बनाया, उस विश्वात्मा को, उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, उस विश्वात्मा को मेरा प्रणाम। अब देखिएगा जो दूसरा श्लोक दिया हुआ है क्या है? प्राणदम शीतलम वायुम, प्राणदम शीतलम वायुम, जीवदम निर्मलम जलम, जीवदम निर्मलम जलम, अन्नदाम मातरम पृथ्वी, अन्नदाम मातरम पृथ्वीम, यश्चकार नमामितम, यश्चकार नमामितम। इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, प्राणदम शीतलम वायुम, जीवदम निर्मलम जलम, प्राणदम शीतलम वायुम, जीवदम निर्मलम जलम, अन्नदाम मातरम पृथिवीं, यश्चकार नमामितम। प्राणदम शीतलम वायुम, जीवदम निर्मलम जलम, अन्नदाम मातरम पृथिवीं, यश्चकार नमामितम। अर्थात जिसने प्राण देने वाली ठंडी हवा को, जिसने प्राण देने वाली ठंडी हवा को, जीवन देने वाले स्वच्छ जल को और अन्न देने वाली माता धरती को बनाया, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। अब देखिएगा अगला श्लोक क्या है, लिख रहा है, ये न शुक्ली कृतो हंसो, ये न शुक्ली कृतो हंसो, लौणाक्तो महोदधि, लौणाक्तो महोदधि, सहस्रांशुः कृतः सूर्यस्, सहस्रांशुः कृतः सूर्यस्, तस्मै सर्वात्मने नमः, तस्मै सर्वात्मने नमः। इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये न शुक्लीकृतो हंसो, लौणाक्तो महोदधि, ये न शुक्लीकृतो हंसो, लौणाक्तो महोदधि, सहस्रांशुः कृतः सूर्यस्तस्मै सर्वात्मने नमः, सहस्रांशुः कृतः सूर्यस्तस्मै सर्वात्मने नमः। अर्थात जिसने हंस को सफ़ेद, जिसने हंस को सफ़ेद, समुद्र को नमकीन और सूर्य को सहस्त्रों किरणों वाला बनाया, उस सर्वात्मा को मेरा प्रणाम, उस सर्वात्मा को मेरा प्रणाम। अगले श्लोक की तरफ हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हमारा अगला श्लोक है, वंद्यः पिता महाकाशो, वंद्यः पिता महाकाशो, पूज्या माता वसुंधरा, पूज्या माता वसुंधरा, ध्येयं सदा परम ब्रह्म, ध्येयं सदा परम ब्रह्म, ये नेदम धार्यते खिलम, ये नेदम धार्यते खिलम। इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं,
वन्द्यः पितामहाकाशो पूज्या माता वसुन्धरा। वन्द्यः पितामहाकाशो पूज्या माता वसुन्धरा। ध्येयं सदा परं ब्रह्म येनेदं धार्यतेऽखिलम्। ध्येयं सदा परं ब्रह्म येनेदं धार्यतेऽखिलम्। वन्द्यः पितामहाकाशो पूज्या माता वसुन्धरा। ध्येयं सदा परं ब्रह्म येनेदं धार्यतेऽखिलम्। इसका अर्थ इस तरह से है, पिता स्वरूप महान आकाश वंदनीय है। पिता स्वरूप महान आकाश वंदनीय है। माता स्वरूपा धरती पूज्य है। माता स्वरूपा धरती पूज्य है। जिसने संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है, जिसने संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है, वह परमेश्वर सदा ध्यान करने योग्य है। वह परमेश्वर सदा ध्यान करने योग्य है। एक बार और देखते हैं इसे। पिता स्वरूप महान आकाश वंदनीय है। माता स्वरूपा धरती पूज्य है। जिसने संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है, वह परमेश्वर सदा ध्यान करने योग्य है। वह परमेश्वर सदा ध्यान करने योग्य है। अगला श्लोक क्या कह रहा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या कह रहा है जी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इसके अर्थ को हम देखते हैं। सब लोग सुखी बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सब लोग सुखी बने। सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोग हो। सब लोग क्या हो? निरोग हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग अच्छाइयों को देखें। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई दुखी न हो। अर्थात सब लोग सुखी बने, सब लोग निरोग हो, सब लोग अच्छाइयों को देखें, कोई भी दुखी न हो। इस प्रकार से हम प्रथम पाठ, जिसका नाम स्तुति अर्थात प्रार्थना या वंदना है, इसके अंतर्गत जो भी श्लोक थे, श्लोकों के अर्थ थे, साथ ही श्लोकों में प्रयुक्त जो शब्द थे, उन शब्दों के अर्थ को भी हम देखें। इसके उपरांत अगले वीडियो में बहुत ही जल्द हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत